ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में भारत के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के, ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, रास्ते, प्रायोरिटी अलग अलग हो सकते, लेकिन ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि अपराध अब स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की घटनाएं भी बढ़ी हैं, इसलिए राज्यों की एजेंसियों के बीच और केंद्र तथा राज्य एजेंसियों के बीच परस्पर सहयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों से बजट की बाधाओं से परे जाकर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का गंभीरता से आकलन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना 24 घंटे का काम है और किसी भी काम के लिए व्यवस्था में सुधार करते रहना जरूरी है। फर्जी समाचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसमें तकनीक की बड़ी भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को संदेशों को आगे भेजने से पहले उनकी पुष्टि के लिए इस तंत्र के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक जैसी वर्दी पर विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक समान पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। ट्वीट संदेशों में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित चिंतन शिविर में राष्ट्र निर्माण के लिए पंच प्रण की सिद्धि के लिए सभी से एकजुट होकर कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर नया भारत बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश बनाने और लोगों को सुगमता प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवाओं को तकनीक से जोड़ा जा रहा है। फर्रुखाबाद से कानपुर जा रही एक यात्री रेलगाड़ी आज दोपहर पटरी से उतर गई। हादसा फर्रुखाबाद के रजीपुर और खुदागंज रेलवे स्टेशन के बीच हुआ, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित हैं। दुर्घटना के कारण कानपुर मथुरा रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिचालन शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच कई रेलगाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन कर गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। देश भर में 4 दिन का छठ पूजा अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। इस पवित्र त्योहार में श्रद्धालु पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माने जाने वाले सूर्य भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आज श्रद्धालु नहाय खाए मना रहे हैं। कल खरना है, जिसमें भक्त पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्यास्त के बाद अपना उपवास तोड़ेंगे और सूर्य की पूजा करेंगे। शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास करते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन भक्त पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न होगा। छठ पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए वाराणसी, गोरखपुर सहित अन्य जनपदों में तैयारियां तेज हो गई हैं। वाराणसी में गंगा घाटों के किनारे और सरोवरों पर वेदी के निर्माण के लिए साफ सफाई की जा रही है। नगर के लगभग सभी घाटों और कुंडों पर यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इस बार गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों के किनारे पूजा पाठ के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। चंदौली जिले में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। दुर्घटना सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के चतुर्भुज गांव के निकट उस समय हुई जब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर बिजली के एक खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तीसरे युवक की मौत आज सुबह BHU ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान हुई। मृतक भरवानी गांव के रहने वाले थे और सकलडीहा रेलवे स्टेशन से अपने गांव वापस आ रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।